Guys, we are live here at Taylor Avenue. yes, Taylor Avenue. तो हमारी क्या बात हो रही थी, मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि यार क्या लग रहा है आपको यार, ये मतलब आजकल जो We're talking about trend, like promotions. हाँ, कि I feel like the best way to promote right now is if you make a video or a podcast or whatnot. इसमें बेस्ट वीडियो लाइक क्लिप्स निकाल के ना you put it on. क्या देखते हैं सबसे ज्यादा जो रील्स? रोगन क्या करता है भाई, मतलब उसकी भी मैं देखता हूँ पॉडकास्ट। सुबह जब मैं स्क्रॉल करता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स अपने, तो सारे जो रोगन के छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं। हाँ तो उससे वो कैपिटलाइज कर रहे हैं मार्केट को, फिर लोग चाहते हैं ये है कौन। हाँ but देखें भी क्या you wanna watch a full video कि मतलब हाँ, you know what could be they talking about it. क्योंकि मेरे हिसाब से पॉडकास्ट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड चीज़ है बेसिकली। आप इसके अंदर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कभी आप स्पोर्ट्स के बारे में बोल सकते हो, कभी आप हेल्थ के बारे में बोल सकते हो, आप कभी पॉलिटिक्स के बारे में बोल सकते हो। इट्स नॉट जस्ट कि आपको गेम खेल रहे हो सिर्फ आप गेम ही खेल सकते हो, आप रोस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ रोस्ट ही कर सकते हो, मतलब आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप इसमें एक्सपर्ट हो भी कि ना हो। गेमिंग से ज्यादा आई थिंक इंडिया में गेमिंग विल ओनली become successful ऐसा क्यों है, when मतलब people can यू afford यूज्ड टू प्ले PC. गेम्स राइट? Yeah. तो इसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है कि मतलब लोग गेम्स जो है वो सिर्फ फ्री फायर और पबजी ही सिर्फ खेल What रहे you हैं, क्या were रीजन है आपको? मतलब mentioning कि मतलब फोन पे everyone can play. if अगर आपको रील दिख रही है कॉल ऑफ ड्यूटी पीसी पे है और anywhere else you won't watch it because you don't play that game. You can't play that game because right. you're a fucking middle class family. You parents will fucking चप्पल से मारेंगे पर Exactly. PC नहीं देंगे. And even if you have a PC, you can't play games for fucking 15 minutes. ये भी बात है। मतलब जैसे आप बता रहे थे फोर्टनाइट हो गया और कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, इनके लिए आपको चाहिए सेटअप, high spec PC है. You can't सेटअप चाहिए आपको बेसिकली। क्या उसके आपको खेलने के लिए आपको पहले एक एडवांस में कुछ चाहिए जो कि आप, बट ये जो फ्री फायर है पबजी आई डोंट ये you can play on any 3-4 के Samsung 5-6 हज़ार के फोन जो आते हैं उनमें बंदा खेल सकता किसी है। पे भी खेल सकता है. So people tend to watch those videos. उनको they know they have seen that game. राइट। तो खेल भी सकते हैं. they मतलब वो देखेंगे. तो व्हाई डू यू थिंक कि लाइक जो लाइक ठीक है, मैं आप बोल रहे हो कि फ्री फायर और पबजी, तो ऐसे बहुत सारे और गेम्स भी हैं। हाँ. तो व्हाई नॉट, व्हाई अभी पबजी और फ्री फायर लोग trend- इसके अलावा कहीं और टाइप क्यों नहीं कर रहे? अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? FPS games, the first person shooter हाँ games हाँ है ना. हाँ First person shooter games are only limited. It's PUBG, Free Fire. There's Call of Duty mobile as well. और पहले भी ट्रेंडिंग था Fortnite was a third person shooter but it was like a shooter game. तो उसी का ही ट्रेंड चल रहा है. बाकी स्टोरी गेम्स भी हैं. People watch story games. स्टोरी जिसकी गेम्स स्टोरी लाइक आई एम होती सो है. सॉरी क्योंकि मेरे को ना लाइक गेम्स का मैं उतना ज्यादा वो नहीं हूँ, तो आई मीन People स्टोरी want गेम्स क्या होते हैं लाइक? स्टोरी मतलब जिनमें स्टोरी होती है. It's not online multiplayer games ओके, essentially. It's a story you have मैक्स to पेन follow. टाइप का जो पहले चलते थे। Max Payne, the Grand Theft Auto is a ओके story ओके game. ओके ओके GTA ओके। Vice City is a story game. मैं खेलता था पहले GTA वाई सिटी। उसमें क्या होता था बेसिकली, मतलब मैं जब खेलता था तो उसमें एक के बाद आपको दूसरा मिशन मिल रहा है, फिर तीसरा हाँ. मिशन मिल रहा है, मतलब एक स्टोरी चल रही है पूरी आपकी। हाँ. मतलब आप वापस उस जगह नहीं जा सकते जहाँ पे आप पहले गए, वही होता है उसमें बेसिकली। मिशंस होते थे. The hardest one was the helicopter mission. ओ भाई मैंने वो खेला होता ही नहीं था था. यार, वो That was. विदाउट चीट कोड्स अगर आप वो खेल लो ना तो आई I वुड से think कि यू आर द प्रो। yet to this date I have not completed that. क्या बात I कर think रहे मैंने छोड़ ही दी थी. हो? गिव अप है, गिव अप भी कर दिया आपने? अरे उतना खेल भी नहीं सकते थे at that time. मतलब इतना टाइम ही नहीं होता था. जितना होता था उसमें साला फ्रस्ट्रेट हो जाता बंदा. मैच हो ही नहीं रहा. ये भी And then अबे, मेरे को तो चीट कोड बाद में पता चला after I played deleted the game. Then और someone आप was YouTube पे डालो कि हाउ टू क्या बोलते हैं, game. हाउ टू क्रॉस दैट मिशन या हाउ टू यू नो, हाँ मतलब तो आपको गेम बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट एक्चुअली में कैसे करना है वो मतलब थोड़ा मुश्किल है वो। इंडिया में थोड़ा पहले था कि अब तो नहीं है. बिफोर यूज्ड टू बी व्हेन PlayStation 2 आया था. Just a normal middle class family they could not afford PlayStation. महंगे थे ये यार। लेके भी नहीं देते बस थे. Even if they could, parents will only game खेलेगा. Game it's like a bad word in India. बस 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 Gaming is not गेम good. खेलता रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। हाँ Right, anything बस अभी फोन का चल रहा है. हम्म, If you are fucking sick वो बोलेंगे फोन चला ले. बस सारा दिन फोन को आग लगा दे. वही बात है कि हाँ. वही बात है ना कि क्या बोलते हैं, कुछ भी हो गलती इसकी है। हाँ. मैं फोन, अरे फोन से क्या मतलब, फोन तो मैंने Even if you barely use for 15 minutes a day,
साला तू फोन चलाता सारा दिन इसलिए हुआ है हाँ ये तो लेकिन ये तो पहले इंडियन टिपिकल इंडियन जो माइंडसेट है हाँ ना कि फोन को ब्लेम कर दो। इवन एट दैट टाइम पहले प्ले स्टेशन थे आई यूज्ड टू गो टू शॉप्स वो देते 20 रुपए एक घंटा अच्छा वो खेलो टेकन वाले गेम्स होते थे यार पहले, टेकन GTA San Andreas कॉइन चलते थे उसमें the याद है? most I played was God Hand I don't know if you ever played that नहीं मैंने that टेकन was खेला है, so टेकन good जिसमें मेरा फेवरेट प्लेयर था वो क्या नाम था उसका, पॉल। वो मारता था एक में ही हो जाता था, एक में ही नॉकआउट बंदा हो जाता था। then तब भी छुप छुप के जाते थे मग बोल के कि I used to get 10 rupees pocket money per day वाह। from my mom मैं क्या करता था फिर मैं शॉप पे जाता था तो तो मेरे वो पापा का जैसे क्या बिजनेस था बोलते शॉप टिकट कितने की थी आपकी, मतलब वहाँ पे जो I खेलने think it was like 20 rupees an hour कुछ था you can play PlayStation वो जो शॉप होती है ना उनकी अच्छा वो हाँ शटर हाँ लगा हाँ के हाँ वो हाँ पता हाँ। नहीं चलता था किसी को कि शॉप और है वो टीवी होते थे बॉक्सेस के अंदर हाँ बंद रहते थे। अंदर 15 जने खेल रहे होते हाँ थे हाँ you just join them हाँ और मैं 10 रुपए मम्मी से लेके फिर मैं शॉप पे जाता था पापा को बोलता था कि 10 रुपए दे दो मम्मी ने दिए नहीं आज बिकॉज या तो मैं मम्मी से ले सकता था या वैसे या पापा से तो पापा बोलते अच्छा नहीं दे क्या करना है मैं गोलगप्पे खाने हैं तो पापा 10 रुपए दे देते थे तो 20 रुपए तो हो गए। 20 रुपए हो गए मैं तो चाहता था प्ले स्टेशन घंटा प्ले स्टेशन खेल के फिर घर आता था मैं बट मतलब इट वाज दैट बैड अच्छा कह चलो, सकते हैं चलो आपने अपने चाइल्डहुड की बात बताई तो मतलब मुझे ये बताओ कि लाइक कैसा आपका चाइल्डहुड रहा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट इधर कनाडा में कितना 9 इयर्स 8 इयर्स ऑलमोस्ट 10 रफली, इयर्स हो गए हैं रफली 10 इयर्स, 10 ठीक है। इयर्स तो क्या आपका मतलब चाइल्डहुड आई कैसा वुड रहा, से कि अगर childhood in India is better than it's here मतलब because वही मैं there जानना is चाह no रहा हूँ। restrictions or anything. तो आपका मतलब आपका कैसा कैसा रहा आपका, कैसे लाइक व्हेन यू वर ग्रोइंग अप कैसा था आपका घर का बहुत माहौल एंड ज्यादा एवरीथिंग? मैं हमारा घर था राइट नेक्स्ट टू अ ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड अच्छा, एंड इंडिया में तो क्रिकेट का तेरे को पता ही है क्रिकेट तो तो वो ग्राउंड था इट वाज डिवाइडेड एक थोड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे कंचे खेलते थे अच्छा, है ना मैंने भी खेले हैं थोड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे और रेस्ट ऑफ द ग्राउंड वाज क्रिकेट खेले हैं। क्रिकेट एंड इट वाज अ स्कूल ग्राउंड सो हमारे घर के साथ ही स्कूल था उनका हाँ ग्राउंड था हाँ उनकी बसेस भी खड़ी होती थी तो जब भी हम खेलते थे हमेशा एक ना एक बस का जीरा टूटता था बस अब वो स्कूल में से कोई भाग के आता था हम भाग जाते थे सारे मतलब ओवरऑल कोई वो नहीं था यार मतलब टेंशन रेस्ट्रिक्शन। नहीं थी हम मतलब सारे यार मैं ये गली बोलूंगा, में मैं रहते भी हैं तो ना ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, बट यार कनाडा में ना रूल्स 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 बोल के लाइक छोटे बच्चे को ही एकदम से ना कैसे बोलूं उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है लाइक विच इज गुड कि यार बंदा अपनी लिमिट्स जानता है, बट यार एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी सोचते हैं कि यार बंदा जब ग्रो कर रहा है तो यू आर नॉट अलाउइंग योर किड्स टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यार होता क्या है कि आपने हमारे घर वाले क्या कहते थे जा खेल, मेरे को इतनी चोट लगती थी कुछ, कभी कभी हाँ हाथ ठीक छिल है रहा है कभी कुछ कुछ नहीं नहीं है चल रहा है, पट्टी लगाओ चलो नेक्स्ट से बट दोबारा सीख रहे हैं, वी वर लर्निंग कि हाँ यार यहाँ नहीं जाना, यहाँ से नहीं कूदना, चोट लग जाएगी, बट यहाँ पे द वो जो माहौल है ना इट्स वेरी डिफरेंट। अब मुझे नहीं पता अच्छा कौन सा है यार, वो हर किसी का अपना ओपिनियन है। in some instances India is good तो स्कूलिंग I'm just saying schooling हो गया childhood हो गया India is way better than Canada because यहाँ पे मेरे को कितना I've been here ये स्पेसिफिक घर पे मेरे को 5 साल हो गए I still don't know who my neighbor is I don't know his name माय गॉड, मेरे को अपने नेबर का नेम किसी नेबर का नेम नहीं पता मेरे को मतलब because ये बात है। we और barely see them एग्जैक्टली इंडिया में गली में बैठे होते सारे यू मतलब देख भी लो अगर आप तो वो वाली फीलिंग नहीं है कि और हाँ भाई साहब कैसे हो जाए। इंडिया में हमारे क्या होता है अंकल आंटी, मतलब जैसे जैसे आपने इंडिया बताया। में we वैसे भी चले जाते हैं आंटी दही है आपके पास आंटी ये हाँ है बस यहाँ तो अंकल कुछ भी मतलब नहीं है कुछ ना। भी मतलब अभी यहाँ पे कोई बाहर आएगा ए हाउ आर यू गुड हाउ आर यू बस दैट्स इट। चलो अपने रास्ते तुम मतलब वो ये चीज मैंने भी फील करी कि यहाँ पे कम्युनिटी वाली सोशल चीज थोड़ी सी मिसिंग है जितनी सोशल कनाडा में है। लाइफ इज तो वेरी मिनिमल स्कूलिंग फिर आपकी कहाँ कैसे रही है, स्कूलिंग कहाँ कहाँ से करी आपने? इंडिया में ही थी टिल 12th उसके बाद तो मैं यहाँ पे आ गया था नहीं आपका 12th कौन सा? बट इट वाज द 12th के पहले आई वाज टिल 8th आई वाज इन वो हमारे घर के साथ जो स्कूल है जो मैंने बताया था हाँ गांव हाँ के हाँ। साथ मैं वहीं पे पढ़ा हूँ टिल अच्छा 8th तो अच्छा आपका स्कूल और घर एकदम आस पास राइट तो राइट द स्टेप आई वाज इन नो स्कूल बंकिंग है? बंकिंग तो क्या बंकिंग नहीं कर सकते हैं? इतने मेरी मम्मी मम्मी ने चपेड़े लगाई हैं ना बंकिंग वाज नहीं नहीं आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं एक्चुअली मैं भी टिल 11th नहीं कभी बंक नहीं किया। आई फील लाइक आई वाज नॉट अ लाइक अ एक तो होता है कि मतलब वो होते हैं बैक बेंचर्स होते हैं जो हाँ मतलब दे वांट टू हैव फन
वो बंक करते हैं, नो, आई वाज ऑलवेज लाइक I was one हेड of ऑफ द them. क्लास, मतलब मैं आगे बैठता I था। was मैं one of the backbenchers. मैं आगे बैठता था क्योंकि मेरे इतना डर था मम्मी का। आई यूज टू, मतलब मम्मी जैसे पढ़ाते थे, हाँ, ऐसे ही बैठते थे क्लोज, गेट बंद होते थे सारे। अच्छा, मम्मी जैसे कोई बोलते थे ओके, कोई क्वेश्चन पूछा मम्मी ने तो आंसर बता, मैं आंसर बताता था। एक भी वर्ड अगर गलत या मिस कर दिया गलत, देख तो पटाख मुंह पे। मुझे इतने पढ़े हैं ना मेरे को, इतने मतलब मेरे दिमाग में घुस गया कि नहीं, साला टॉप ही करना है। समझ मतलब गया। लेकिन मेरे साथ थोड़ा मैं जो था, मेरे साथ ये था, आई वाज द यंगेस्ट ऑफ 5, मतलब मेरे 4 भाई और मेरे बड़े भाई बहन हैं 4 और मैं सबसे छोटा था। तो आप ये बोलोगे कि भाई तू सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा प्यार मिला होगा, नहीं ब्रो। मैं इतना पिटा हूँ, इतना पिटा हूँ। आई वाज द इट वाज मोस्ट मिस्चीवियस, मतलब इतना ज्यादा शैतान था मैं, इतना ज्यादा शैतान था। लेकिन इसका ना मुझे लगता है कि यार मेरी गलती। फिर क्या होता था कभी कभी, जैसे मैं स्कूल में था तो आई वाज इन द सेम स्कूल फ्रॉम किंडरगार्टन टिल आई पास 12th, सेम स्कूल। तो क्या होता है ना कि वो कहते नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा शैतान था। तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में आया तो सब टीचर ये कहते थे आपका, मैं लाइक आई वाज गुड इन स्टडीज, बट अबव शैतान। एवरेज। मैं अबव एवरेज भी नहीं बोलूंगा कि आई वाज गुड, ओके आई वाज फेयरली गुड, मतलब 80% से ऊपर लेके आता था हमेशा। टीचर्स ये कहते थे मेरे घर वालों को, वो जो होती थी ना पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें मीटिंग कहते थे कि सब कुछ अच्छा है, बस बहुत शैतान है, शैतानी कम कर देगा तो टॉप कर जाएगा। अब तो यार आज की डेट में तो एकदम ही माहौल चेंज हो गया। आप अब किसी के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते आप, नहीं। सही बात मेरी है। मेरी मम्मी पापा दे वर लाइक, आपको जो करना है इसके साथ करो। उनको रेड ग्रीन फ्लैग देके आते थे कि आपको जो करना है करो मैम। सबके साथ ऐसे ही होता है, आई मीन। हम अब नहीं होता, इट हैज कम्प्लीटली हाँ, चेंज अब नाउ। तो एवरीथिंग इज चेंज्ड। तो तो मेरा थोड़ा फिर ऐसा होता था कि, हाँ मैं आपको क्या बता रहा था, तो मैं बहुत शैतान था, राइट। मैं शैतान था। फिर फिर मैंने क्या सोचा, नहीं यार एक बार ही शांत बैठ के देखते हैं और अब शैतानी नहीं करते, ठीक है। आई ट्राई टू डू दैट फॉर अ वीक। लेकिन यार प्रॉब्लम उसके साथ क्या थी, मैं शांत बैठा हूँ बट मेरी इमेज है कि मैं बैड बॉय हूँ। हाँ, तो मतलब कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो टीचर यूज टू से कि यार अमित ने इसने किया किया होगा। होगा। अब आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप हंसोगे। मैं एब्सेंट था, ठीक है। एब्सेंट ही था। मैं एब्सेंट था एक दिन, मैं नहीं गया था स्कूल। हाँ, नेक्स्ट डे कुछ हुआ, मे बी शायद किसी की कॉपी कुछ भी, कुछ शायद गायब हुई, कुछ हुआ, क्या पेज फाड़ दिया, क्योंकि बच्चे पेज फाड़ देते थे एक दूसरे के। हाँ, कुछ हुआ, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट ये मुझे याद है। टीचर आती है क्लास में, हु डिड दिस। तो जो क्लास में दूसरी टीचर आके बोलती है हु डिड दिस, तो ना जो क्लास में टीचर थी एट दैट पॉइंट, ये अमित ने किया होगा। सीरियसली उसके वर्ड्स थे, ये अमित ने किया होगा। एंड मैं एब्सेंट था, वो तो लकीली आई वाज एब्सेंट। मैं बोला मैम मैं तो आया ही नहीं था आया कल, नहीं था। किसको ब्लेम कर रहा आप, समझ रहे हो सीधा। वो वही है ना, उनके दिमाग में थी बायस कि हाँ, ये बंदा शैतान पिक्चर है, पिक्चर हो गया बस ना, पिक्चर। इंप्रेशन तो बन फिर मैंने गया सोचा एक। भाई फायदा नहीं है ये करने का। अब मैं चाहे कितना भी साधु बन जाऊं, मैं रहूंगा वही, मैं उनके दिमाग में वही रहूंगा। फर्स्ट वो तभी बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज बस लास्ट लास्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन। जो तो पहला मैं डाल दिया फिर वो मैंने गया। छोड़ दिया। फिर तब से मैं लास्ट बेंच में बैठना मैंने शुरू कर दिया। ना मैं रोटेट करता था, मैं हमेशा पीछे रहता था। बट आई यूज टू स्टडी, में इतना पढ़ लेता था कि यार मैं पास भी अच्छे मार्क्स से हो जाऊं, बट वो टॉप वगैरह उतना नहीं था मेरे अंदर टिल 12th। मैं शैतानियों में नहीं इतना था मैं बहुत ज्यादा था मैं, बट आई वाज, मेरा इंप्रेशन ऐसे हो गया था ना कि सबको था कि मतलब कि ये बहुत अच्छा लड़का है टॉपर है। ये, टॉपर है, टॉप करेगा। तो मैं 8th में स्विच्ड स्कूल्स, तो आई वेंट टू अच्छा, थोड़ा दूर चला गया था मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ फिर उसको, मतलब कैसा। मतलब इम्प्रेशन कैरिड ऑन, तो जैसे पेरेंट्स जाते हैं, उनको नहीं बहुत उनको कैसे अच्छा पता, है उनको ऐसे। कैसे पता, जो नया स्कूल में कैसे पता चला कि आप अच्छे हो। जैसे ढूंढ मेरे करना पड़ेगा ना। 2-3 फ्रेंड्स थे पुराने स्कूल में, वी ऑल वेंट टू द न्यू स्कूल। अच्छा, तो जैसे बातें होती हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं और नहीं ऐसे था, मार्क्स देखते हैं ऑल दैट शिट। समझ गया। तो फिर मेरा, जैसे तूने बोला कि तेरा इंप्रेशन था, मेरा वही इंप्रेशन था वहाँ पे। बट देन व्हाट हैपेंड इज, आई, उसमें मेरे को थोड़ी सी आज़ादी मिली हाँ वो हाँ स्कूल में, बिकॉज वो मेरे घर के साथ नहीं था बिल्कुल। हाँ। पेरेंट्स दे कुडंट जस्ट कम एनी टाइम दे वांट। तो उसमें स्टडी में तो चलो मैं था ही, आई वाज गुड, ठीक है। एंड देन आई वाज गुड एट, आई वांटेड टू डू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो वो पुराने में नहीं कर सकते, इंडिया में नहीं होता, दे डोंट लेट यू प्ले तो आपके मम्मी पापा एनीथिंग ने एल्स। सपोर्ट किया स्पोर्ट्स के लिए, नहीं किया होगा ना। मैं ऐसे तो मतलब खेलने देते होंगे, बट आपने ये बोला नहीं, होगा कि मेरे को मतलब इसमें करियर बनाना है, तो मना कर दिया होगा आपको। हाँ, मतलब वो तो इंडिया में नहीं होता, दे जैसे इंजीनियर डॉक्टर बस, टिपिकल नथिंग इंडियन एल्स माइंडसेट है ना वो एग्जिस्ट। तो। तो मैं
हमारे नवंबर में वो होता था चिल्ड्रन डे के अराउंड स्पोर्ट्स डे, हाँ 2 दिन का स्पोर्ट्स डे, मतलब ट्रैक रेसिंग, समझ गया। बास्केटबॉल एंड ऑल दैट शिट। तो मेरे घर पे इतने मेडल है ना मेरे, आई वाज लाइक द नंबर वन लाइक तो मतलब आप रेसर, स्पोर्ट्स में ट्रैक भी थे रेसर। हैं? मैं मतलब रेस में हमेशा फर्स्ट आता था। क्या बात। फर्स्ट ईयर आई वाज केम थर्ड, सेकंड थर्ड। देयर वाज अ गाय इन आवर स्कूल, पंकज नाम था उसका, वो आता था फर्स्ट। तो मेरे को इतनी मार मार के, मेरी पिटाई करके मेरे को स्टडी में ऐसे किया होता कि तूने फर्स्ट ही आना, देयर इज नो एल्स। मतलब कोई वो ऑप्शन नहीं बोलते है। हैं ना कि फर्स्ट को सब जान, पहले मून पे हाँ कौन गया, कौन, एवरीवन रिमेम्बर्स। सेकंड कौन गया था कोई नहीं जानता। नोबडी नोज, सम पीपल नो बट यू नो यू गेट द पॉइंट। हाँ, तो रेस में फिर मैं सेकंड आता था फर्स्ट ईयर। देन जैसे हमारे घर के पास गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा भी था, मतलब स्कूल वाज लाइक गुरु तेग बहादुर, सो इट वाज राइट नेक्स्ट टू गुरुद्वारा। देयर वाज लाइक अ ट्रैक देयर जस्ट फॉर पीपल टू वॉक। हम्म, व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, जैसे स्पोर्ट्स जब आते थे, स्पोर्ट्स डे 2 महीने पहले मैं प्रैक्टिस करने लगा था फॉर ट्रैक रेसिंग। मतलब खुद ही डेडिकेटेड थे खुद पूरे। ही हाँ, मतलब खुद ही मैं था कि नहीं बैंड में तो फर्स्ट ही आना है। तो मैं सुबह 5 बजे आई वुड वेक अप, रन लाइक चक्कर लगाने उसके, कई बार टाइम देखना हो कितने टाइम में किया, जस्ट टू, बट काइंड ऑफ पेड ऑफ। मैं फर्स्ट आने लग गया। फर्स्ट से क्या था, एक किस्सा था। वी वर हैविंग 1500 मीटर्स रेस। 1500 तो मीटर, हमारा एक एक ग्राउंड, ट्रैक 400 मीटर का होता है राइट? हाँ इट वाज तो मतलब रफली 3-4, 16 का होगा फिर तो ब्रो, क्योंकि नहीं वो 400 मीटर। स्टार्टेड हाफ कुछ था, मतलब चलो ओके चलो उन्होंने, 1600, ठीक है 16। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम्म, बट तो क्या हुआ, स्कूल में हम नादान होते हैं ना, हमको कुछ ज्यादा थोड़ी पता होता है। बच्चे यहाँ हाँ किड्स। तो मेरी स्कूल वाले टाइम जो गर्लफ्रेंड होती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड भी था रेस में, उसका नाम था आई थिंक अवी, थिंक। तो जब वो पहले जो रेस हुई 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर ऐसे होती थी, 200, 400, 800, 1600, आई थिंक 1600 थी वो। सब में लिया पार्ट आपने? सब हाँ में मैं समझ, तो बैक टू बैक रन कर रहे थे आप? 200 नहीं, वो ऐसे होता ना, मतलब 200 करके फिर कोई और स्पोर्टिंग इवेंट शुरू हो जाता तो था थोड़ा थोड़ी ब्रेक देर मिल बाद, जाएगा। 400। मतलब एक ही दिन में फिर भी यार इतनी रेसेस हाँ करना हाँ, यार it was एक ही डिफिकल्ट तो दिन था में। ही, मतलब प्रैक्टिस। हाँ तो 200, 400, 800 में मैं फर्स्ट आया दिनों में। हाँ तो देन वो 1600 मीटर रेस थी। एंड जो जो मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी, वो मेरे पास आती है बिफोर द रेस। क्यों? वो मेरे को बोलती है कि मतलब ऋषभ प्लीज, मतलब उसका बॉयफ्रेंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो ना, कैन हार यू गए? लेट हिम विन दिस टाइम। अरे ये इट्स क्या व्हाट मतलब शी हुआ? टोल्ड मी। बोले कि तू तो ऑलरेडी 3 रेसेस जीत चुका, कैन यू लेट हिम विन वन, इफ यू डोंट, मतलब इफ यू डोंट, मतलब शी सेड इट लाइक दैट। और मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी बोल रही है मेरे को, अरे उसका साथ दे रही है कि चल एक जीत लेने तो सेकंड आ जाइयो। नाउ आई थिंक अबाउट इट, आई शुड हैव सेड फक ऑफ, बट आई एक्चुअली लेट हिम विन। सीरियसली? या मतलब आप जीत सकते थे बट आप नहीं हाँ, जीते जानबूझ के? फर्स्ट 3 राउंड्स, नहीं कितने, आई डोंट नो, 400 मीटर चार का था चार तो राउंड हाँ हो गए ना? 3 राउंड हुए, हाँ 1200 मीटर। हाँ। द लास्ट राउंड, दैट गाय वाज प्रोबेबली थर्ड, जो जिसको जितवाना था, और हाफ वे थ्रू ही केम सेकंड, वो वाज लाइक राइट बिहाइंड मी, राइट बिहाइंड मी। जब क्लोज आए तो यू नो पीपल आर चीयरिंग अप फॉर यू। वो मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, उसकी फ्रेंड भी खड़ी है, वो देख रहे हैं मेरे को। तो आप आगे हो, पहले आप आगे हो फिर आप मैं पीछे हो? आगे हूँ, मैं एंड में आई स्लो डाउन अ लिटिल, सो आई डिडंट वांट टू कम थर्ड, आई सेड ओके आई विल जस्ट कम सेकंड। ये तो आपने यार स्पॉट फिक्सिंग कर दिया यार, मैच हाँ, फिक्सिंग कर दिया आपने। मैं थोड़ा सा पीछे आया, मैं आई लेट हिम विन दैट गाय। नाउ आई थिंक अबाउट इट, व्हाट डिड आई गेन फ्रॉम दैट? नथिंग, शुड हैव कम फर्स्ट। और क्या? बट मेरे को था चल मैं 3 तो आई वॉन लाइक समझ लास्ट गया। 3 अच्छा रेसिंग, तो तो मैंने चलो कहा ये तो चलो स्कूलिंग था आपका। तो लाइक ग्रोइंग अप, हाउ वाज द फाइनेंशियल सिचुएशन आपके घर की कैसी थी? मतलब क्या बीइंग अप, देखिए आई कम फ्रॉम अ कुड से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं, लोअर, इट वाज लोअर ओनली, मतलब क्योंकि यार मैं आपको बताया हाँ, मेरे 5 भाई बहन थे, सिंगल फादर का क्या बोलते हैं, इनकम वही कमाते थे, बाकी मम्मी तो शी वाज होम मेकर, तो इनकम का सोर्स एक ऐसे ही ही था। था हमारे भी, ऐसी होती थी। मेरे माय डैड वाज द ओनली बिजनेस, माय मॉम इज अ ब्यूटिशियन, का ब्यूटी पार्लर है। बट शुरू में नहीं था, आई थिंक वो सीखा एंड देन वो घर के साथ ही खोला हुआ है, जैसे इन इट्स इन द हाउस ओनली।
तो अभी कभी आप कोई ऐसा कुछ ऐसे किस्से हैं, मतलब कोई ऐसी स्टोरी है आपके दिमाग में आपको लगा कि यार नहीं यार, क्योंकि देखो जब छोटा था बंदा तब तो समझ में छोटा नहीं आता, नहीं समझ आता अभी। बड़े होते तो आपको लगा कि यार हाँ यार उस टाइम पे अभी यार अब मुझे समझ में आ रहा है पापा ने ऐसा क्यों किया था, लोग मम्मी ने ऐसा क्यों किया हाँ था। लोग द सिचुएशन नाउ। अब तब था कि जब हम छुट्टियां होती थी घर में, कि हम बोलते थे यार पापा ले जाओ कहीं तो ले जाओ। अच्छा, घूमने के लिए मिडिल क्लास फैमिली वी डोंट रियली गो एनीवेयर। साल भर कभी तो स्कूल की वजह से नहीं हाँ जाते, फिर एक छुट्टियां पड़ती यार हैं। ले जाओ कहीं तो ले जाओ। पापा ऐसे शॉप पे होते थे तो कभी नहीं गए हम। शॉप किस चीज की थी आप? जस्ट वो मिक्स था, लाइक क्लोथ्स फ्रूट्स अच्छा अच्छा वेजिटेबल्स अच्छा लाइक अच्छा, ठीक है ठीक है, एक टाइप का मिक्स ग्रोसरी स्टोर टाइप का हो गया कह सकते हो जिसमें। यार। बस मतलब ठीक था, मतलब चल रहा था। नहीं ठीक है, वो तो किराना बट शॉप जिसे कहते हैं अपने इंडिया में। कह सकते हो यार। हाँ But नहीं then, सही है, होती है वो तो। हाँ तो अगर वो इतना डिवोट हो जाते हैं ना, जैसे इंडिया में तो समझ जैसे गया मैं, जो एक कमा टाइम रहा का था, आपका रूटीन बन जाता है कि हाँ सुबह कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, हाँ वो धंधे कहीं नहीं पे जाना। गल्ले पे हाँ बैठना है, हाँ। खोलना है, तो ऐसे पूजा था, करनी मैं है। मम्मी के साथ यूजुअली जाता था, नान अपने नान के चले गए थोड़ा, हम्म, मतलब क्लोज, कहाँ पे था, क्लोज था? वेरी क्लोज, मतलब बता पटियाला आपका था। घर किधर है, आई आपका वाज घर इन नहीं, आपका पातना, घर इट्स लाइक अ टाउन, किधर है ये? पटियाला के अच्छा पास है, पटियाला के पास पंजाब था। पटियाला या। तो वो 1 घंटे का ही था, अच्छा तो नॉट वेरी फार, नॉट नॉट वेरी वेरी फार। फार। तो मैं मैक्स गया हूँ चंडीगढ़ तक अच्छा उस टाइम पे, एवर। अच्छा अभी भी नहीं टिल नाउ? हाँ मैं पंजाब, दिल्ली, बिकॉज दिल्ली वो एयरपोर्ट है, तो दैट्स व्हाई आई बीन टू दिल्ली। मतलब आप पूरे ग्रोइंग अप अभी कभी नहीं I've निकले बाहर? never been to, या पंजाब से बाहर मैं गया ही नहीं ना शिमले कहीं भी नहीं? टिल येट। और ये सही में मतलब, हाँ इसका रीजन मैं ये नहीं बोलूंगा यार, फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि पापा आपके इतने डिवोटेड थे, हाँ क्योंकि यार मतलब उनका जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, यू कांट गो दैट, तो आप मतलब यू आर नॉट अ सिंगल चाइल्ड राइट? You are not a आई single. हैव अ ब्रदर। Yeah, so you have a आता younger ही brother. होगा। You have a younger brother. Okay, okay. तो अभी हमारा पॉइंट इज, अब यहाँ पे आ गए हैं, लाइक आई एम हियर, सो नाउ आई हैव ओन्ड अ होम। अभी मेरा ब्रदर रहता है, कजन रहते हैं, Hmm. and I have to pay for everything in the house. तो आई नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, कि मतलब बस क्या होता है, सबको हैंडल भी करना है, आपसे छोटे हैं आपको समझाना भी है, को घर का भी देखना है, इंडिया भी देखना है, यू नो बिल्कुल सही बात। मुझे ना एक कोट याद आ गया, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब किस बंदे ने बोला है वो, बट वही ऐसे रहता है कि एज डजंट मेक्स यू ओल्डर, एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डज। तो वो क्या जॉब में क्या क्या क्यों, सही बात है नहीं, मतलब हाँ आपकी जैसे बहुत लोग आप देखोगे दे आर लाइक 40 बट दे स्टिल लुक लाइक हाँ 28, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है। हर एक चीज में अप्लाई होता है। इफ यू गो टू अ जॉब, यू आर मास्टर पीएचडी मास्टर्स व्हाटएवर, तूने 10 साल लगा दिए पढ़ने में। कोई और है जिसको नॉलेज नहीं, मतलब उसने वो चीज जॉब में सीखी, व्हाटएवर द थिंग इज, उसने 10 साल वो जॉब में लगा दिए, ही परफेक्टेड दैट पर्टिकुलर। प्रैक्टिकलिटी हाँ की कैसे काम हाँ एक्चुअली किसी होता में, है। लेट्स से यू आर इन साइबर सिक्योरिटी, है ना, तूने 10 साल मास्टर्स किया, कुछ भी किया। मैंने 12th में एक कंपनी ज्वाइन कर ली, दे वर विलिंग टू ट्रेन मी, उन्होंने मेरे को सिखाया। मैं 10 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, if a company, if you go to a different company, they'll rather hire me than you, हाँ because I have experience. हाँ, वो तो यार Experience comes more, हाँ, and practicality is more, क्योंकि यार मैंने देखा है कि ना जितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं ना, लाइक ऑन बुक्स ऑन yeah, पेपर्स, दे डोंट एक्चुअली अप्लाई व्हेन यू गो टू द मार्केट। जब आप इंडस्ट्री में yeah, जाते हो तो देयर आर सम नुआंसेस जो आपको हाँ आपका एक्सपीरियंस लेके अभी आता है। यहाँ पे देख लो, if you go to, if you apply for any job, if they are asking for an experience कि हाँ we need a bachelor degree with 5 years of experience, for example, you go to an interview, they will ask you questions like a technical questions, which you will answer based on what you learned in that experience, जो तुमने 4 साल आपने experience किया। कितनी पढ़ाई करी है They doesn't will matter। never ask you कौन से कॉलेज से पढ़े, कितनी नहीं, GPA आई है, they don't even fucking care about that. You can put false, I'm not saying don't put false credentials and all, I'm just saying कि वो कॉलेज का साला देखते ही नहीं है यहाँ पे, they only care about experience. मतलब इस टाइम पे मैं अगर अपनी डिग्री को अगर आग भी लगा दूं ना, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ पे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ क्योंकि कोई भी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा, बस कितना आपको आप कितना स्किल्स लेके आते हो टेबल not पे। even the point, they don't even ask you, मतलब I have like I'm not gonna name my friends, but I have couple of people जिनके पास डिग्री नहीं है, एंड दे आर वर्किंग बोल के कि मेरे पर डिग्री है। हाँ you सीरियसली can just take it after you get the job, you can just study along with it,
but they don't ask. They मतलब आपने can. बोल दिया कि मैं ग्रेजुएट हूँ बट इवन दो मैं नहीं भी हूँ हाँ, बट मैं मतलब एक दो ने एक डिग्री का डाला, एक ने एक्सपीरियंस का डाला कि आई एम एक्सपीरियंस्ड इन सम रैंडम कंपनी, बट नहीं हूँ. द वे ही गॉट द जॉब वाज ही न्यू, उसको पता था कैसे करनी है चीजें. he watched YouTube videos, hands on experience here and there, volunteer, मतलब तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे हाँ. कि आप कितना कर सकते as हो long as एक्सपीरियंस्ड. हाँ, as long as in your interview process they ask you, हाँ, technical round होता है जिसमें they ask you some questions. हाँ If you can answer that, that's all that matters. Exactly. They don't fucking, they're not gonna call your college, वो यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, they don't ना care, they ना don't. फिर तो कोई मतलब नहीं बनता. हम्म. तो फिर चलो As long as स्कूल you can, उसका खत्म हुआ, yeah. फिर आपका कैसे कनाडा आने का कैसे प्लान बना, मतलब किसी ने बोला था या फिर नहीं. पहले से मन था आपका कि मेरे को जाना है. Again ये this started कि जैसे मैंने बोला था कि इंडिया में everyone wants you to be an engineer and a doctor or a doctor. तो 11th 12th में I took medical. अच्छा. Because my dad wanted me to बायोलॉजी be थी आपके पास? हाँ. अरे मेरा मैथ भी था अच्छा, स्कूल में. PCMB बोथ मैथ्स और बायोलॉजी दोनों थे आपके पास? हाँ, मेरे दो. I started with both. अच्छा. But the thing in the school was कि दोनों के lectures same time थे. जिस टाइम clash बायोलॉजी का clash होता था होगा. उसी टाइम मैथ्स का होता था. So I couldn't attend both. Eventually मेरे को मैथ छोड़ना पड़ा. तो ये तो दिस वाज नॉट योर फॉल्ट ना, क्योंकि ये तो हाँ. स्कूल को देखना चाहिए ना कि बच्चा हाँ, इंडिया में पढ़े तो हाँ, but all I was the only one that was taking. अच्छा. अच्छा पूरे स्कूल में आप ही थे वो PCMB हाँ. वाले? ओह माय Or गॉड. they won't change अच्छा it आपने just for बताया था me. ना आप टॉपर भी थे. ठीक है ठीक They है. won't change it just for me. हम्म. But again मैं टॉपर था इसलिए because उस टाइम वो पेरेंट्स का घर डर पे भी होता है, प्रेशर और प्रेशर भी होता है कि डॉक्टर बनना है, ये करना है ना. मेरा शौक नहीं था, आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर. अगर मैं होता डॉक्टर प्रॉब्ली मैं आज हैप्पी ना होता. हाँ, और बिकॉज मेरे को अभी नहीं है ही नहीं मेरे को डॉक्टर का. आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर. मैं थोड़ा आई वाज मोर इनटू लाइक आईटी, कंप्यूटर साइंस फील्ड, लाइक टेक साइड में. तो आपने क्या छोड़ दी? मैथ्स ड्रॉप मैं कर छोड़ा. दिया? आई वाज स्टिल डूइंग मेडिकल. मैं तो इंस्टीट्यूट में आई डिडंट टेकन कोचिंग एज वेल. बट अगेन मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो आई वाज ठीक है पढ़ रहे थे. बट यू नो फिर वो देन आई गिव दैट एग्जाम नीट. हाँ वो मतलब इंडिया में इफ यू वांट टू डू हाँ, मेडिकल तो नहीं मेडिकल होता, में right, हाँ right, right, एमबीबीएस एंड ऑल दैट आगे हाँ. करना होता है. तो my I didn't get a good rank. I'm not gonna say how much. It wasn't good. तो प्रेप करी थी आपने? प्रेप करी थी इसके लिए? हाँ, exam I के लिए? prepped for it, but मतलब I was इतना भी नहीं किया था कि अगेन इंटरेस्ट ही नहीं था. मैं मतलब वही कि यहाँ पे इंटरेस्ट होता है फिर आप उतनी मेहनत भी नहीं कर हाँ, पाता बंदा. और वो तो होता नहीं कि जब नेट के एग्जाम और रट्टे लगा के चला. यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. एवरीथिंग. लाइक आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है हाँ. तो आप ना आईआईटी क्लियर कर सकते हो ना नीट क्लियर कर सकते हो. दैट्स तो मतलब आई काइंड ऑफ डिसाइडेड कि मेरे को है ही नहीं है. मैं मतलब करे यार, मतलब ठीक है. आई हैव नो प्लान्स कि मैं क्या करूँ आगे. तो आप +2 करने के बाद आपने ये सब किया या हाँ, फिर +2 करके डायरेक्टली तरह नहीं? नहीं +2 किया एंड देन आई गिव द नीट ओके एग्जाम हाँ. जो नहीं नहीं हुआ. सो देन वी वर ऑल लाइक डिस्कसिंग एक साल की प्रेप के बाद. हाँ, सो वी वर ऑल डिस्कसिंग द ऑप्शन क्या करें आगे. तो ये बीच में आया था डेंटिस्ट्री का BDS आई थिंक यू कॉल इट, हाँ कि वो BDS. कर सकते हैं. वो थोड़ा इंडिया में यू गिव सम डोनेशन एंड शिट लाइक दैट. तो तो आपका कौन सा ईयर था आपने जब +2 किया था? 2013. 2013. ओके 2013 में मेरा 10th था. ठीक है चलो ले लो. हम्म. तो फिर आपने BDS नहीं किया? नहीं किया. सो वन ऑफ माय फ्रेंड डैड्स फ्रेंड, हम्म. उनका आई थिंक लड़का यहाँ पे था कनाडा में एट दैट टाइम. अच्छा तो आपके उसने बोला कि इसको father कनाडा के भेज कोई- दो. हाँ, अच्छा मैं कहा तो एकदम से डिसाइड हुआ हम आपका मतलब- गोइंग टू कनाडा. कोई प्लान नहीं है कि जाएगा हमारा लड़का, किसी ने बस बोला हियर से, मतलब हाँ, किसी ने बोल दिया? मतलब डिस्कशन हुई एक दिन, बोला ओके चलो लेट्स अप्लाई फॉर कनाडा. तो फनी थिंग इज मैं इंडिया में साला पंजाब से बाहर नहीं गया कभी. एंड देन आई केम टू कनाडा. मतलब तो आपका यही था कॉलेज? हाँ, DC डन कॉलेज? नहीं, आई शेरिडन कॉलेज इन ब्रैम्पटन. अच्छा शेरिडन था. ठीक है ठीक है ठीक है. तो that the whole journey that was very quick and like lucky for me you can say. मतलब मैंने एक महीने में IELTS दिया. I got like 6.5 मतलब something. आपका हो गया 5 दिन में वीजा आ गया. 5 दिन में? 5th day I got the visa. नो वे. 5 दिन में सब कुछ हो गया प्रोसेस आपका, लाइक आइल्स के बाद? अभी the funny thing is मैं
हम 3 फ्रेंड्स थे हम्म ड्यूरिंग दैट फेज जब हम वाज स्टडीइंग फॉर बायोलॉजी एंड ऑल, जब हम नीट कर रहे थे, किसी किसी का भी क्लियर नहीं हुआ। टू एक फ्रेंड तो वहीं पे रह गया, ही स्टार्टेड डूइंग फार्मेसी टेक्नीशियन का हाँ डिग्री कर रहा था। हाँ दो थे हम दोनों ने अप्लाई किया कनाडा का। तो जब मेरा डिसाइड हुआ कि कनाडा जाना है, तो मेरा फ्रेंड था, उससे जैसे बात हुई, हम सब ने डिसाइड किया हम दोनों कनाडा जाएंगे। हम अच्छा दोनों ने अप्लाई किया। मेरा तो 5 दिन में आ गया वीज़ा, उसका रिजेक्ट हो गया ओ मेरे फ्रेंड का। सो मैंने वेट किया, उसने फिर अप्लाई किया, उसका फिर रिजेक्ट हो गया। ही अप्लाइड फॉर 3 टाइम्स, ही गॉट रिजेक्टेड, आई डोंट रिमेंबर व्हाई। एनीवेज, तो फिर मेरे को अकेले आना पड़ा यहाँ पे। अच्छा तो मतलब दैट आप फ्रेंड के फ्रेंड साथ नहीं आ पाए। दैट फ्रेंड इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। अच्छा तो कनाडा ही ड्रॉप हो गया उनका पूरा। हाँ, वो हो ही नहीं रहा था, तो देन दे अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो ओ एक्सेप्ट हो गया। एंड देन द थर्ड फ्रेंड, वो फिर डिग्री करके आया, ही इज इन पीटरबर्ग राइट नाउ। अच्छा तो फिर मतलब आपका कनाडा का प्लान ऐसे ही बना कि मतलब कोई हाँ, प्लान नहीं था, देयर जस्ट वाज नो धक्के प्लान, से बन गया। ऐसे ही मतलब। हाँ, तब तो कनाडा में जाते भी नहीं थे इतने, देयर वाज नो। मतलब अभी तो ऐसा एक मेरे को लगता है यार, इट्स अ अब कल्ट वाली फीलिंग नहीं होती कि यार हाँ, चलो कनाडा चलते हैं, और अब स्पेशली पंजाब में है तो बहुत ही ज्यादा है इसका मतलब। इंडिया में अब ये नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है इंडिया में, कनाडा कनाडा जाना, जाना कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूके इंजीनियर मतलब डॉक्टर इंडिया से से। बाहर जाना है हाँ, टेक्निकली। इंडिया से बाहर जाना है, बिकॉज यार तो फिर आपको क्या लगता है कि यार लाइक आपको 8-9 साल हो गए राइट, तो क्या कनाडा आना मतलब देखो किसी के लिए अच्छा है कनाडा आना, किसी के लिए नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स, बट जो लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हमें बाहर जाना है, तो आपको क्या लगता है वो डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पे ले लेना कि मुझे बाहर जाना और यहाँ पे आके इतना ज्यादा स्ट्रगल करना वो ठीक है, रादर देन उतनी ही मेहनत इंडिया में करके सुपर सक्सेसफुल बन जाना? तो मतलब क्या लगता है आपको इसका इसका इंडिया में देयर आर वेरी फ्यू, इंडिया में यार एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है इंस्टेड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इफ यू इवन इफ यू आर एन इंजीनियर इन इंडिया, तो इतनी सारी मेहनत करी, पढ़ाई करी, you barely get a job that pays like 20,000 rupees a month. वो तो है, आई मीन लाइक पे You स्केल can भी get कम है। successful in India, I'm not saying that, but we have to do a lot more hard work बट यार even to be आपको नहीं लगता कि यार हार्ड recognized. वर्क तो इधर भी करना पड़ता है? हाँ बट ये कह सकते हो कि यार हार्ड वर्क हियर पेज ऑफ। Pays off. राइट You राइट can do hard work, it pays off because यहाँ पे you have resources, you have opportunities. India में if you are getting a job, अगर कोई रिच लौंडा आ गया, उसने वैन 50,000 मुंह पे मारी, उसको जॉब दे देंगे वो, ये तेरे भी को है। नहीं देंगे। थोड़ा सा यार देखो कनाडा में, देखो इंडिया में रेड टेपिज्म भी है कि यार आपको हर चीज के लिए दिखाना पड़ता है कि यार मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ब्लू कॉलर काम की बहुत इज्जत है हाँ, इधर। अगर कोई बंदा बाहर अगर रोड पे लेट्स से घास भी काट रहा है अगर आपकी, यहाँ पे तो हर एक की एवरीवन मैटर्स। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वर्ड भूल गया मैं, यहाँ पे आपकी हर काम की इज्जत है, अभी डिग्निटी है हर काम की, राइट? इंडिया में तू बोले मैंने नाई बनना है, आई वांट टू बी अ बार्बर, बताओ। वो सारा सोसाइटी में सारे थू थू करेंगे, यार दिस गाय सीरियस, ये जबकि बार्बर बनेगा। जबकि लोगों ने बाल काट काट के मिलियनेयर बन गए हैं यहाँ हाँ, पे। यहाँ पे इफ यू हाँ, यहाँ पे सबके जिनके सैलून्स हैं, दे अर्निंग वे मोर देन वी आर अर्निंग। मतलब कोई सेंस ही नहीं है वो तो लाइक इफ यू आर गुड इनफ हाँ, $200 एन आवर, मतलब दैट्स नथिंग, आप पैसा तो बहुत कमा सकते हो, वही है ना कि एक यहाँ तो पे रेपुटेशन भी है, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज लाइक बैड थिंग। हाँ यहाँ पे इट्स, यहाँ पे यार मैं देखता हूँ यहाँ पे तो पुलिस ऑफिसर भी एक जॉब ही कर रहा है, हाँ, ही इज नो मोर, मतलब वो हमसे हमसे कुछ 1% भी ज्यादा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, अगर आप पुलिस वाले हो ना तो आप मतलब हम आपके सामने हाँ, सेकंड कैटेगरी के सिटीजन है, सही बात है। मतलब हम आपसे डरेंगे। देखा नहीं, और पुलिस वाले कोई शॉप पे आते हैं, अरे यार बताओ, एक समोसा उनको दे पे दे, भी नहीं कुछ करना दे दे, पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेके चले जाते हैं मैनेजर। यहाँ पे मैं देखता हूँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं लाइन में, दे हैव टू, टीम्स की लाइन में खड़े रहेंगे पुलिस वाले। नॉर्मल, या दैट्स, सो दीज आर सम थिंग्स जिससे थोड़ा ये तो है, ये but तो कनाडा आई एम का। नॉट सेइंग इंडिया इज लाइक अ बैड कंट्री, बट थोड़ा यार देखो इंडिया, मतलब यार मैं बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार कनाडा के अपने इश्यूज हैं विच आर वेरी सेपरेट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अपने इश्यूज हैं जो कि यहाँ से बहुत अलग है। यहाँ पे यार यहाँ पे जो मेरे को फील हुआ इशू, देखो रिसोर्सेस का मैनेजमेंट बहुत खराब है कनाडा में। मैं आपको रीजन बताता हूँ कैसे। कनाडा हैज द सेकंड कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया ना, लैंड वाइज इतना लैंड है इनके पास, कनाडा के पास। एंड आप जाके देखो टोरंटो में कैसे
हाउसेस की जो रेट्स है ना वो पिछले 2 सालों में 50% 60% हाइक हो गए हैं. Not even Toronto, bro. But GTA, this Pickering, and who's at fault here? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि I feel foreign investors are at fault here. फॉरेन इन्वेस्टर भी मैं बोलूंगा प्लस ये You बोलूंगा go- कि ना रिसोर्स मैनेज if नहीं कर you- रहे हैं लोग, घर नहीं बनाने हम- ज्यादा. वो तो है, but even if you check online, I'm stating a fact. Like I'm not just fucking नहीं goofing नहीं out. Like अब तो थोड़ा it's little better, but अभी जब when the market was at peak in Toronto or surrounding areas, most of the properties are owned by foreign investors, not people in Canada. So Oh, most so of them you are is saying owned कि- by Chinese people from India as well. तो यू आर सेइंग कि मैक्सिमम जहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं वो इमिग्रेंट्स ओन करते हैं या Not, no, no, not immigrants, foreign investors. So people that are not even staying here ओह have bought properties. एंड इट्स Yeah. जस्ट लाइंग देयर हाँ, या फिर उनको एज अ rent रेंटल पे दे प्रॉपर्टी. दिया. They're using it for like rental or दैट्स something व्हाई else. इन्फ्लेशन ब्रो है ना, इसी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हाँ, क्योंकि तो एक बंदे ने 4 घर खरीद लिए हाँ, बाहर से पैसा लगा के. अगर घर यहाँ पे घर है ही नहीं है, if you have a limited supply, let's say you have 100,000 houses and all those houses are bought, most of them bought are by foreign investors. They will sell it for higher price. तो फिर ऊपर जाता रहता प्राइस, then just everything is fucked up. वही है ना So, क्योंकि First, सप्लाई और डिमांड, क्योंकि हाँ, सप्लाई खत्म हो गई एकदम, अभी- डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे अभी हैं बाहर कोविड के बाद अभी what they did, what the Canadian government did, they banned foreign investors. से. अच्छा, इनको अब समझ में आई है कि बैन करना है. But हाँ, but it still helped a little, but you know, but people who already have डैमेज वाज डन, मतलब कहने का हाँ, मतलब डैमेज damage ऑलरेडी was हो done. चुका. Now as you can't, a normal person cannot buy a house, at least in GTA area. मतलब I've seen people coming all the way from Peterborough. So for a reference, Peterborough is almost roughly around 2 hours away from Toronto, right? Yeah. Two, almost 2.5 like it depends. Yeah. It all depends on traffic. But I'm saying if you are having a good day, so you can come in 2 and 3 hours. Yeah. So लोग 3 घंटे travel करके आ रहे हैं just because कि they cannot afford housing here. Yeah. हाँ, Toronto से जाते हैं, they stay in Peterborough because they can't. If क्या बोलूँ मैं, तो बहुत छोटा सा घर like very fucking just like a basic house, a bungalow in Toronto is costing like millions of dollars. and it has nothing. Nothing. एक room है, एक den, that's it. Yeah. You go to fucking US, Niagara Falls example. Yeah, हाँ. Niagara Falls in Canada, you buy a house like this, like a bungalow हाँ. for 600K, 700K. हाँ. You go to US, that same house is 150K. My God, इतना डिफरेंस, मतलब 4 times. अच्छा, मैंने ना वो देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था मैं, Pierre Poilievre, he's a conservative leader in Canada. उसने बोला कि house owners in United States are as greedy as house owners in Canada. But the only problem is कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डिमांड इतनी कम है और डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है घरों की कि अब आप जाओगे घर लेने के लिए, आपको बोलेंगे सर दिस हाउस कॉस्ट $1 million. एक बंदा आता आपके पीछे से और कहता आई कैन पे 1.1. अगला बंदा कहता है आई कैन पे 1.2. तो इट्स ऑब्वियस इन्फ्लेशन होगा. That's also transparency. There's no transparency. When I bought the house, तब इतनी डिमांड नहीं थी.